वेलकम स्टूडेंट्स आई होप तो कि आपने पिछले सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं इस चैप्टर से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको एक्सरसाइज 4.3 करने में आसानी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सारे कंसेप्ट आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो और आपको समझ आ रहे हैं। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक भी कर लिया, शेयर भी कर दिया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया आपने। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो कैसे करेंगे, हमारा कैसा हो सकता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन थी वैसा ही इसको लिख देंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो कोई इस फॉर्म में होती है: ax² + bx + c = 0। और a यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये जो हमारा a है ना, इस a को हमने यहाँ से कैंसिल आउट करना है, यानी कि इसको यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लें तो ये a और a कट जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस वही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय, अब देखो मैंने क्या बोला, a से, तो यहाँ पे इक्वेशन में a को ना a है 2, ठीक है। तो बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ गया 2x² - 5x + 3 = 0। अभी हमने क्या कहा, डिवाइड बाय 2, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, और ये भी 2 से डिवाइड हो गया। अब इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा हो गया x² - 5x/2 + 3/2 = 0, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करे 0 को तो आंसर 0 होता है। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी हमारी है, उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो a + b का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, वो कुछ ऐसे लिखा जाता: a² + 2ab + b²। अब देखो इसमें a² b² और एक मिडल में टर्म है जो 2a और b। अब हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा a² और b² जो है ना, ये इस इक्वेशन में कहीं है ही नहीं है, ठीक है। तो उस b² को b को ढूंढने के लिए पहले तो हमें 2ab ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, a के नाम पे x है, इट मीन सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दो बातें इकट्ठी कर लेंगे। ये जो 3/2 है, यानी कि कांस्टेंट, क्या था ये, कांस्टेंट, इसको एक तो शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, प्लस क्या करेंगे, इसको, ये जो मिडल टर्म है हमारी, अगर इसको, इसका न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये करते हैं, पहला स्टेप तो ये करते हैं, x² - 5x/2 = -3/2, ताकि ये शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको x² -
2/2 ध्यान से देखो इंटू 5x/2 इक्वल टू -3/2। देखो 2/2 क्या होता है, 1 होता, तो 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही रहता है, तो हमारी इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आने पर। लेकिन हमें यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे हम 2ab, तो ये आ गया हमारे पास 2a के नाम पे हमारे पास आ गया x, तो ये 2x बाकी का जो पीछे बच गया सारा ये हमारा मिल गया, जो हम b को ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे हम, b ढूंढ रहे थे, तो b के नाम पे हमें क्या मिला, 5/2 इंटू 2 4 है ना। बट इक्वेशन में देखो यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ ऐड 5/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, x का स्क्वायर माइनस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख सकते हैं 2 5 10। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 से 2 कट गया तो 5/2 हमारा हो सकता है ना। तो इसको लिख लेते हैं सीधे सीधे ताकि आपको इजी हो जाए। 2 5 10x/4 लिखते हैं, प्लस हमने 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 कैसा था माइनस में, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हम इस पूरी इक्वेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। x ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया -3/2। अब 5 का स्क्वायर तो 25 है और 4 का स्क्वायर तो 16 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा है कुछ, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से 16 8 जा 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये आ गया -24 प्लस 16 से 16 के तो 1 आया 125। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/16। ये बात आप ध्यान से देख लो, ये आया 1/16। अब क्या करना है हमने, इसको लिख लेते हैं एक बार ताकि आपके पास क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। ये लिखा जाएगा हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या बनाएगा, इसको रूट का साइन आ जाएगा, या रेडिकल का साइन बोलते हैं वो आ जाएगा। ये आ गया 1/16। इसके बाहर एक साइन प्लस का या माइनस का, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ तो वो नंबर प्लस का होना चाहिए, यहाँ वो माइनस का होना चाहिए, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही रहता है। अब इस 5/4 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो x कैसा हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, 5/4 प्लस माइनस रूट में 1/16। अब आप देखो ध्यान से, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा, 16 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा 4, एक बार 5 + 1 आ जाएगा और दूसरी बार 5 - 1/4। ये आ जाएगा 5 + 1 6/4, यानी कि 3/2, और ये 5 में से 1 4/4 आएगा तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे, x आ गया 3/2 और x आ गया हमारे पास 1। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे इसको तो आपको यही क्वेश्चन
थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट आपने इसके कुछ स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं ताकि आपको ये आसानी से ये क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे आपकी एक्सरसाइज से, ताकि आपको वो क्वेश्चन, ये मैंने टिपिकल था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था इसलिए मैंने पकड़ा इसको एग्जाम्पल में, ताकि आपको जो आपके बुक में क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में वो आपके करने में आसानी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के पास पहुंचाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।